एक गांव में रमन नाम का एक लड़का रहता था। वह पुरानी गाड़ियों को रिपेयर करके बेचते रहता था। रमन को बाइक रेसिंग बहुत पसंद था। एक दिन रमन सड़क पर पैदल जा रहा था। वहां एक डंपिंग यार्ड से कुछ चमकते हुए दिखाई दिया और वहां से बचाओ बचाओ की आवाज भी आने लगी। अरे ये क्या चमक रहा है और ये किसकी आवाज है? एक बार देखूं तो। यह कहकर रमन उस कचरे के ढेर के पास जाता है। वहां एक पुराना बाइक चमकते रहता है। यह देखकर रमन दंग हो जाता है। वाह, ये बाइक कुछ अलग दिख रहा है। इसे ले जाकर रिपेयर करके मैं खुद चला लूंगा। यह सोचकर बाइक को घर ले जाकर रिपेयर करता है। बाद में उसके ऊपर बैठकर स्टार्ट करते ही वह फायर बाइक के रूप में बदल जाता है। उसे सड़क पर चलाने से सब लोग देखकर डर कर भागते रहते हैं। इस तरह थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे गाड़ी को रोका तो आग बुझ जाता है और नॉर्मल बाइक हो जाता है। और रमन वहीं थोड़ी देर के लिए सोते रहता है। इतने में वहां एक चोर आता है। वाह, कितना सुंदर बाइक है। इसे चुरा कर बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे आएंगे। उससे आराम से अपना जीवन बिताऊंगा। इतना सोचकर वह बाइक के पास जाता है। बाइक फायर बाइक में बदलकर चोर के पीछे पड़ जाता है। इससे डरकर चोर वहां से भागने लगता है। फिर बाइक वापस रमन के पास आकर रुकता है। थोड़ी देर के बाद रमन नींद से जागकर फिर से बाइक से अपने घर चला जाता है। शहर से उसका दोस्त राजेश आता है। यार रमन, तूने बाइक कब खरीदा? नहीं यार, डंपिंग यार्ड में मिला था, लाकर रिपेयर किया हूँ। छी छी, डंपिंग यार्ड से उठाकर लाए हो? इस बाइक से रेस कैसे जीतोगे? अरे यार, तुम जरा संभल कर बात करना, नहीं तो मेरे भाई को गुस्सा आ जाएगा। क्या इस बाइक को गुस्सा भी आता है? कितना नाटक करते हो तुम। इस तरह कहने पर अचानक से बाइक स्टार्ट होकर फायर बाइक में तब्दील होकर राजेश के पीछे पड़ जाता है। इससे राजेश डरकर कहता है, मुझे कुछ मत करना, मैंने गलत बात किया है, मुझे माफ कर दो। अरे मैं जा रहा हूं, कल शहर में बाइक रेस है, तुम जरूर आना। राजेश वहां से चला जाता है। अगले दिन रमन बाइक रेसिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खड़ा होता है। सभी लोग आश्चर्य से उसके बाइक को देखते रहते हैं। रेसिंग शुरू होने पर रमन का बाइक फायर बाइक की तरह बदलकर बहुत तेजी से जाता है और विजय होता है। उस गांव में एक भयंकर जानवर आकर घरों को तोड़ते रहता है और अपने मुंह से आग उगलकर सब कुछ जलाते रहता है। तब तुरंत ही रमन अपने बाइक से वहां आता है। जानवर पर हमला करना चाहता है, लेकिन बाइक हवा में उड़कर बहुत दूर जाकर नीचे उतरती है। तब रमन कहता है, हे भगवान, कितना भयंकर जानवर है, कुछ ना कुछ उपाय से इसका अंत करना चाहिए। फिर बाद में बाइक पर उस जानवर के पास जाकर कहता है, जब तक मैं हूं मेरे गांव वालों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस तरह उसे उकसाकर अपने बाइक पर तेजी से चला जाता है। वह जानवर भी रमन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ता है। इतने में सड़क के किनारे एक बड़ा सा खाई होता है। रमन उस खाई के नजदीक पहुंचते ही अपने बाइक को हवा में उड़ाता है, लेकिन वह जानवर हवा में उड़ नहीं पाता, इसलिए उस खाई में गिरकर मर जाता है। यह सब कुछ देखकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। एक गांव में सोमेश नाम का रिटायर्ड पायलट रहता था। गांव से शहर जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता था। ब्रिज ना रहने के कारण बारिश के मौसम में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए सोमेश सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच जी,
ब्रिज ना होने के कारण गांव वालों को नदी पार करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं एक रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन खरीद कर चलाना चाहता हूँ। वाह, बहुत खुशी की बात है। आपके जैसा एक महापुरुष हो तो गांव बहुत उन्नति करेगा। गांव वालों को मुफ्त में शहर ले जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके लिए मुफ्त में जगह का इंतजाम करूंगा। बाद में सोमेश एक रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन खरीद कर ले आता है। हर दिन गांव के लोगों को शहर ले जाकर वापस ले आता है। एक दिन उसी गांव का राघव नाम का एक धनिक सरपंच जी के पास आकर कहता है, सरपंच जी, मैं भी सोमेश की तरह एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खरीद कर गांव वालों को शहर आने जाने में मदद करना चाहता हूं। क्या आप रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खरीदेंगे? सोमेश जी रिटायर्ड पायलट हैं, इसीलिए उन्हें एरोप्लेन चलाने में अनुभव है। तो आप कैसे चलाएंगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है, रिमोट से ही तो चलाना है। अरे जैसा कहोगे मैं वैसे ही रिमोट को ऑपरेट करूंगा। अरे ये हेलीकॉप्टर कोई खिलौना नहीं है, इसे चलाने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। अरे आप दे रहे हैं ना ट्रेनिंग। सारे यात्री एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर में बैठ जाइए। इस तरह कहने पर सारे यात्री बैठ जाते हैं। फिर बाद में सोमेश अपना एरोप्लेन चलाते रहता है। राघव भी अपना रिमोट ऑन करता है तो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर बैलेंस ना करने से हवा में इधर उधर हिलते रहता है। अरे अरे सोमेश जी, मेरा हेलीकॉप्टर मुझसे नहीं हो रहा। आप मेरा रिमोट लेकर थोड़ा ठीक कीजिए। आपका रिमोट मुझे दीजिए। इस तरह सोमेश अपना रिमोट राघव को देकर राघव का रिमोट सोमेश लेता है। रिमोट लेकर घुमाने पर एरोप्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे एरोप्लेन इधर उधर हिलने लगता है। इससे सारे यात्री डरकर चीखते रहते हैं। अरे अरे आपका एरोप्लेन तो शेक हो रहा है। ये रहा आपका रिमोट। रिमोट वापस करके अपना हेलीकॉप्टर का रिमोट वापस लेता है। आखिरकार यात्रियों को शहर ले जाकर वापस लाते हैं। फिर अगले दिन हेलीपैड के पास राघव आता है। अभी मैं हेलीकॉप्टर अच्छे से चलाना जान गया हूं, इसलिए सारे लोग बैठ जाइए। सारे लोग डरते हुए हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। इतने में रिमोट छोड़कर फोन पर बातें करते रहता है। उसी समय वहां पर एक बदमाश आकर रिमोट ऑन करता है। इससे हेलीकॉप्टर हवा में उड़कर इधर उधर घूमने लगता है। एक आदमी भी नीचे गिर जाता है। यह देखकर राघव कहता है, अरे बदमाश कहीं का, रिमोट वापस करो। राघव रिमोट के लिए उसके पीछे भागता है तो वो रिमोट फेंक कर चला जाता है। तुरंत ही राघव रिमोट लेकर हेलीकॉप्टर को ठीक करता है। फिर अगले दिन सोमेश और राघव एरोप्लेन के पास आते हैं। सोमेश जी, मुझे माफ कर दीजिए, जिसका काम उसी को करना चाहिए। आज से हेलीकॉप्टर चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। रिमोट सोमेश को देकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें